Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher SF Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some numerical related to this chapter. The name of this chapter, electromagnetism. Okay, student, अगर हम बात करें इस चैप्टर के पहले numerical की, so a wire carrying 4 ampere current. So what we have the value of current? We have the value of current as you can see on your screen. That will be equal to 4 ampere and has length of 15 centimeter. लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है स्टूडेंट, तो इसकी हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। और एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट वेरी वेल, वेन एवर वी विल कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, सो वी कैन से लोअर यूनिट टू हायर यूनिट, वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 100, which is equal to 15 divided by 100 is equal to 0.15 meter. So between the pole of a magnet is kept at an angle of 30 degree, एंगल यानी थीटा दिया हुआ है। और टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू गिवन है मेरे पास, करंट आ गया, लेंथ आ गया, एंगल आ गया और मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स आपने मालूम करनी है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, सो यू विल हैव टू गिव आंसर सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, इसके जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, सो व्हाट वी हैव द बेसिक फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, जिसको हम बिल साइन थीटा भी कहते हैं। बी की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे और ये एंगल आ जाएगा। साइन 30 किसके बराबर होता है? 0.5 के बराबर होता है। 0.8 एज इट इज कॉपी होगा, और 0.8 एज इट इज कॉपी नहीं होगा, बल्कि 0.8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.48 आएगा। और साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी। फाइनली इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी गेट आंसर एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू विच इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज 0.24 न्यूटन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो अ स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप ऑफ वायर है जिसकी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास ये 2 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.7 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी दे दिया है, एंगल गिवन है हमारे पास, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मालूम करना है। वही हमने काम किया कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो 0.02 मीटर आ गया। उसके बाद अगर हम सोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, तो सोल्यूशन में हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। क्योंकि आपको पता है अगर कोई स्क्वायर लूप की फॉर्म में है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके, तो लेंथ होगी और हाइट होगी, लेंथ होगी या ब्रेथ होगी, इट डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन के व्हाट वी हैव द क्राइटेरिया ऑन द गिवन न्यूमेरिकल ऑन दैट टाइम। सो एल स्क्वायर का मतलब है 0.02 का स्क्वायर, 0.0004 आ जाएगा। स्क्वायर मीन्स कैलकुलेटर से 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराएंगे 0.02 को। तो आप देखें यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 1 2 3 4 पॉइंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। और टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, BIAN cos थीटा। सो बी की वैल्यू, आई की वैल्यू, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, और यहाँ पर एंगल जो है वो आप cos 30 पुट करेंगे स्टूडेंट। सो तीनों को आप मल्टीप्लाई करा दें, और 10⁻⁻⁴ cos 30 हमें पता है 0.866 होता है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4.84 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 220 वोल्ट यानी प्राइमरी वोल्टेज गिवन है मेरे पास, इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई यानी सेकेंडरी वोल्टेज मेरे पास गिवन है, इफ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल पे अगर 2200 टर्न्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, NS हमें फाइंड आउट करना है। So what we have the formula according to the transformer condition, we have the formula right now as you can see on your screen, Vs upon Vp is equal to Ns upon Np। Vs की जगह 12, Vp की जगह 220, Ns एज इट इज कॉपी होगा, Np की जगह 2200। Ns हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है, तो 2200 इज इक्वल टू का राइट साइड पे डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। सो फाइनली हम जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको, फिर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NS यानी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के जो है 120 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलिनॉइड, द करंट इन द सोलिनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 एम्पियर पर सेकेंड।
तो 150 एम्पियर मतलब करंट दे दिया है, पर सेकंड मतलब टाइम 1 सेकंड दे दिया है। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज 5.5 10 रेज़ टू द पावर माइनस 500। सो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है और कह रहे हैं डिटरमाइन द ईएमएफ। ईएमएफ हमें मालूम करनी है। सो ईएमएफ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। एम की वैल्यू डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा आई पी की वैल्यू 10 की पावर -5 है और टाइम जो है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड करें वो सेम ही रहेगा। और पॉइंट यहाँ कहीं नहीं है, तो बेटा कहाँ पर है, आखिर में। तो 1 2 पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाता है, तो 10 की पावर माइनस +2 हो जाएगा, तो -5 +2 कितना होगा, -3। आई होप स्टूडेंट कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे डिस्कस की वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।